हिमाचल में अमित शाह के दौरे से पहले सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि किसी भी हाल में बिहार को गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे। गिरिराज सिंह के बयान पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। आरजेडी ने जवाब दिया कि देश को गोडसे हिंद नहीं बनने देंगे। कांग्रेस ने दलील दी है कि संविधान के खिलाफ बातें करेंगे तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे। वहीं जेडीयू ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। देखिए, गिरिराज सिंह जी अपना राजनीति चमकाने के लिए गजवा हिंद नहीं होने देंगे, गोडसे हिंद हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग जो है गंगा जमुना तहजीब, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो विचार है, उसको जो है समाजवादियों ने करने का काम किया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। गिरिराज सिंह जी कौन सा विभाग के मालिक हैं, मंत्री हैं, ये भी आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक जो है विकास के बारे में, जिस विभाग के मंत्री हैं उसका काम आज तक बिहार में बताने का काम नहीं किया। ये धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में देश को तोड़ना चाहता है। और बिहार में जो इनका खस्ता हाल हुआ है और महागठबंधन जो मजबूत हुई है, उसके कारण सभी लोग छटपटाहट में। गिरिराज सिंह कोई इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि जो बोलेंगे वो सब सही होगा। वो उस दल के एक सदस्य हैं और उनका काम है कि यही सब बेतुका बात बोल करके पब्लिक के बीच में अपनी इमेज को बनाए रखना। देश में ऑलरेडी 1947 से हिंदुस्तान में जो संविधान लागू हुआ है वो नियम के अनुसार चल रहा है। चाहे वो भारत सरकार का कानून हो, चाहे राज्य सरकार का कानून, संघीय व्यवस्था राज्य सरकार का कानून हो, सब ठीक ठाक चल रहा है। अब तक क्या किए हैं, कितने दिनों से है। आज गैस सिलेंडर का दाम कितना है। एक माननीय मंत्री महोदया थी, सिर पर सिलेंडर लेके घूमती थी, है ना। आज 1400-1500 रुपया दाम हो रहा है सिलेंडर का। डीजल का दाम क्या है, किसान इसको इस्तेमाल नहीं करता है। असल में इनका अब सब नीति फेल हो गया है। इनको हिंदू मुसलमान के अलावा कोई राजनीति नहीं है। अब सवाल यह है कि बीजेपी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है उसका आगाज सीमांचल से क्यों करना चाहती है, यह समझना बेहद जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल किशनगंज में 70, अररिया 45 और कटिहार में 40 या पूर्णिया में 30% मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का हमेशा से दबदबा रहा है और इसलिए बीजेपी की खास नजर है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि ओवैसी की एंट्री के बाद सीमांचल में हर पार्टी को नुकसान हुआ। ये हमने देखा कि ओवैसी ने वहां पर अपना दबदबा थोड़ा बढ़ाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी ने खेल बिगाड़ा था। 5 सीटें मिली थी एआईएमआईएम को। हालांकि 4 विधायक अब आरजेडी में आ गए हैं, इस वजह से उनके अब एक ही विधायक रह गए हैं। तो सीमांचल में ओवैसी जो है वो कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू पर भारी पड़े थे। ये 2020 के विधानसभा चुनाव की स्थिति थी और यही वजह है कि सीमांचल में बीजेपी अपना परफॉर्मेंस जो है वो सुधारना चाहती है। वो कोशिश कर रही है कि वहां उसका दबदबा बढ़े और अगर सीमांचल में वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसका फायदा ले सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी इसका फायदा होगा सीधे तौर पर, क्योंकि वहां से सीमा जो है वो लगती भी है और इसीलिए बीजेपी की कोशिश है। किशनगंज में 70 चूंकि प्रतिशत आबादी जो है वो मुस्लिम है। कटिहार हो, पूर्णिया हो, ये सब इलाके जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि वहां पर वोटों का बेहतर तरीके से वो अपना मैनेजमेंट कर सके। एक तरफ अमित शाह के सीमांचल